in our previous video, we had discussed the most important and conceptual questions of exercise 7.2. Today, we will discuss the basic identities and some questions of exercise 7.3 of integration. So, let's start the video. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इनके बिना आपके क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले इनको आपको लर्न करना, जैसे कोस टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स को हम दूसरी तरीके लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ऐसे क्या बनेगा हमारा 1 प्लस कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस टू एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कोस टू एक्स बाई 2, साइन टू एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स। ऐसे ही फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट कोस एक्स प्लस कोस वाई 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोस एक्स माइनस कोस वाई माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो बिना किसी तरीके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वेयर की आइडेंटिटीज हैं जो हमने पढ़ी थी। क्या है? साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो यही आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। क्या आइडेंटिटी? साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है जो आपको लर्न करनी है। तो क्या है अब? तो साइन स्क्वेयर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 5 का dx के रिस्पेक्ट में। तो हम इसमें अपनी आइडेंटिटीज लगाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 4x प्लस 10, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन, ये माइनस में इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो ये तो हमें आता ही है। तो 1/2 दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लेंगे। 1 का dx के रिस्पेक्ट में माइनस 1/2 इसमें कॉमन कोस 4x प्लस 10 का dx के रिस्पेक्ट में। ये तो इजी हो गया, ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। तो इसका क्या आ जाएगा x/2 माइनस का 1/2 कोस का आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 कॉन्स्टेंट इसका होगा नहीं 4x का 1/4 प्लस c। तो यह आ जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन इंटू 4x प्लस 10 प्लस c हमारा कॉन्स्टेंट है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइन 3x कोस 4x। इसमें प्रोडक्ट में तो हमारे पास आइडेंटिटी ऊपर साइन, मैं लिख ही देता हूँ, साइन ए कोस बी। इसकी क्या आइडेंटिटी थी 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हमारी आइडेंटिटी। तो चलिए पुट करते हैं 1/2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x dx इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 7x माइनस साइन x पूरे का dx। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो अब तो बहुत ईजी हो गया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। इसका 1/2 पूरे के मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का कोस 7x और 7x की जगह 14 हो जाएगा प्लस कोस x, ये माइनस का कोस आएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 एज इट इज प्लस c। ये हमारे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा कोस 2x कोस 4x कोस 6x है। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, पहले कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे, फिर जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला है कोस ए कोस बी इज इक्वल्स टू 1/2 कोस
ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला, ये हमें इसमें पुट करना है। तो हम कोस 2x को ले लेंगे एज, तो इसमें हम कोस 2x को एज इट इज रख लेंगे। कोस 6x मल्टीप्लाई कोस 4x में हम ये फार्मूला पुट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन है कोस 2x तो हमारा एज इट इज़ है, और इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट्स आएंगे, 1/2 कोस ए प्लस बी यानी 4x प्लस 6x कितना आ गया 10x प्लस कोस ए माइनस बी 4x माइनस 6x यानी -2x। तो ये 2x हो जाएगा, कोस इंटू माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। अभी किस कोस 2x को ना हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस 2x कोस 10x प्लस कोस 2x कोस स्क्वायर 2x, कहीं यहाँ पे आप कोस 4x लिख दें, यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर 2x, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन है 1/2 कोस 2x प्लस 10x 12x, तो ये हो जाएगा कोस 12x प्लस कोस 8x, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला पढ़ा था, क्या 1 प्लस कोस 2x बाई 2, तो ये फार्मूला अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 1 प्लस कोस 2 इंटू 2x यानी 4x अपॉन 2 पूरे का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा 1/2, इसमें भी 1/2 कॉमन है, इसमें भी, तो ये बाहर चला जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा इंटीग्रेशन कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस 1 प्लस कोस 4x dx। अब ये एडिशन में है तो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 सभी के कॉमन ही रख लेंगे बाहर, ये आ जाएगा कोस 4x का कोस 12x का साइन 12x बाई 12 प्लस कोट 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1 का x प्लस कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये में इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब 2x प्लस 1 का dx के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या जाएगा साइन क्यूब एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर इंटू साइन एक्स है, तो पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको हम आई मान लेते हैं, इसको लिख लेंगे साइन, इसको चलिए दूसरे वे से ही करते हैं हम, इसको इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन क्यूब इंटू 2x प्लस 1 dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 dx के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। अब हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स की आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, इसको हम साइन स्क्वेयर एक्स कैसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में हमारा साइन इंटू 2x प्लस 1 एज इट इज़ dx। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे। अगर हम 2x प्लस 1 को मान लें t, पुट 2x कोस इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, तो हमारा माइनस का 2 साइन इंटू 2x प्लस 1 dx बराबर आ जाएगा dt के। तो यहाँ से साइन 2x प्लस 1 हमारा इक्वल आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू माइनस dt,
बाय 2। ठीक है, तो अब हम यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 हमारा कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन टी, तो यह आ जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाय 3। बस अब यही उसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, सॉरी इंटीग्रेशन अब हमने कर लिया है, ब्रैकेट्स लगाएं खाली, कोस टी को हमने पुट किया था कोस 2x+1 माइनस कोस क्यूब 2x+1 बाय 3। ये हमारा इसका आंसर आ गया प्लस सी। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा कोस क्यूब एक्स है ना, उसको कोस स्क्वेयर, सॉरी साइन क्यूब एक्स, उसको साइन स्क्वेयर इंटू साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं कोस क्यूब एक्स एज इट इज़, पूरे का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। साइन स्क्वेयर एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, कोस क्यूब एक्स एज इट इज़ साइन स्क्वेयर एक्स का 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स साइन एक्स एज इट इज़ डी एक्स। अब हम जो कोस एक्स है उसको मान ले टी, हमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करना, जो इजी वे हुआ ना हम उसी से क्वेश्चन करेंगे। अगर हम कोस एक्स को मान लें टी, तो हमारा साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो हम कर लेंगे लेट कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब हम यही वैल्यूज पुट कर देंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये था टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब तो बहुत ईजी हो गया, ये 1 माइनस है, कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वेयर है, तो अब हम इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस टी की पावर 6, बेस सेम हो तो पावर्स, सॉरी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर है ना ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा टी की पावर 5, इसका पूरे का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस टी क्यूब का टी की पावर 4/4 माइनस टी 5 का टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब इसलिए इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का कोस की पावर 4x/4 प्लस कोस की पावर 6x/6 प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे साइन बी का फार्मूला कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो हम इसमें क्या करें, साइन ए साइन बी का फार्मूला पुट कर दें, क्या आ जाएगा 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला है, जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, आपको लर्न करने हैं, इनके बिना आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी। तो बिना किसी तरीके अपना फार्मूला पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे हम साइन 2x साइन 3x में, तो साइन एक्स एज इट इज़ है 1/2, इसमें पुट किया कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी कोस 2x माइनस 3x है, कोस इंटू माइनस एक्स है, जो कोस एक्स ही बच जाएगा, फिर माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस 2x प्लस 3x है कोस 5x, इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 तो इसके पूरे के मल्टीप्लाई में, तो इसको तो बाहर निकाल लेंगे और ये साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस 5x। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें
तो ये तो हमारा 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये तो 2 तो बाहर आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। ध्यान से समझना, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का हमारा फार्मूला तो हमने लिख दिया, और 2 डिवाइड में एज इट इज माइनस साइन ए कोस बी का हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको हम लिख लेंगे 1/2 साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस 5x साइन 6x, साइन 6x प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन 4x, x माइनस 5x माइनस 12 साइन 4x पूरे का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो ये 1/2 दोनों के मल्टीप्लाई में होगा अंदर, तो ये आ जाएगा 1/4 इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2x अपॉन 2 माइनस ये भी 1/4 इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस 6x अपॉन में 6 प्लस कोस 4x अपॉन में 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, प्लस c। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से ना हम 2 कॉमन ले लेंगे और उसको बाहर रख लेंगे, ये आ जाएगा। तो आगे क्या लिख लेंगे, इसको दोनों 1/8 इसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा कोस 6x अपॉन 3, ये प्लस का माइनस का कोस 4x अपॉन 2 माइनस का था कोस 2x, तो कोस 2x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो इसमें भी हमारे पास आइडेंटिटी है साइन ए, सॉरी क्या आइडेंटिटी है, अगर हमारे पास साइन ए साइन बी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस अब हमें यही आइडेंटिटी इसमें पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 कोस 4x माइनस 8x माइनस 4x कोस इंटू माइनस एक्स पॉजिटिव होता तो कोस 4x एज इट इज़ माइनस कोस 4x प्लस 8x कोस 12x dx। अब ये 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 बाहर निकाल लिया, ये बच गया कोस 4x माइनस कोस 12x का इंटीग्रेशन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। अभी ये माइनस में तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/2 कोस 4x का होता है साइन 4x, 4x का 4, 1/2 माइनस कोस 12x का होता है साइन 12x, साइन 12x 12 का 1/12 प्लस c। तो हमारा क्या आ गया, इसमें से 1/2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx के रिस्पेक्ट में। हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा था, हम 1 माइनस कोस एक्स को तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन, ये तो आ जाएगा ऊपर 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स बाई साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 dx। अब हमें 10 स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता, तो हम 10 स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 पूरे का dx। अब हमें सीकेंट स्क्वेयर एक्स का तो पता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x बाई 2 माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस c, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर ट्राई करने हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए
ऐसे आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे, आपको दोबारा ये वीडियो देखनी है, दोबारा अपने क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको खुद ही सोल्व करना है, जिससे आपकी एक्सरसाइज समझने की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होंगी और आपको क्वेश्चंस भी जल्दी समझ में आएंगे। और मैं आपको फिर से कहता हूँ, जो ये आइडेंटिटीज़ है ना, ये आपको लर्न करनी ही करनी है, क्योंकि इनके बिना आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन आइडेंटिटीज़ को लर्न करें।